का हमारा विषय है हिंदी, जिसमें हम जानेंगे लेखक का जीवन परिचय। यानी अब मैं आपको बता देता हूँ, जब आप 8 के बाद 9th क्लास में आते हैं तो 9th क्लास में जो है हिंदी पूरी की पूरी हमारी बदल जाती है। बदल कैसे जाती है, उसमें व्याकरण तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें लेखक और साथ साथ में जो संस्कृत खंड मतलब कि विभाजित हुई है हमारी जो हिंदी है, जैसे संस्कृत खंड हुआ और फिर गद्य हुआ, पद हुआ, यानी नए नए आपको ये खंड देखने को मिलते हैं। तो देखिए, जैसे कि एक है लेखक का जीवन परिचय मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। यानी जो प्रश्न पत्र आएगा आपका, जिसमें आपको लेखक का जीवन परिचय लिखना होगा, जैसे कबीरदास, सूरदास और भी जो लेखक है उनके बारे में आपको लिखना होगा। चॉइस आती है, ठीक है, देखो। तो किसी एक का आपको या दो का जीवन परिचय अच्छे से याद कर लेना है, और ये आता है प्रश्न पत्र 4 या 5 नंबर का, ठीक है। तो मैं आपको लेखक का जीवन परिचय बताने वाला हूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेखक का नाम है राहुल शाकृत्यायन। इनका हम जीवन परिचय जानने वाले हैं। तो जन्म इनका हुआ था सन 1893 ईस्वी में। ये जो लिखा है शुरुआत में 9 अप्रैल, अगर याद रहता है तो लिख सकते हैं, वैसे सन आप लिखेंगे तब आपके नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है, अगर 9 अप्रैल आप नहीं लिखते हैं तो भी। तो सन इनका 1893 ईस्वी में हुआ था जन्म। उसके बाद जन्म स्थान आजमगढ़, शॉर्ट में ये लिखिए आजमगढ़, और उत्तर प्रदेश। आजमगढ़ कहाँ आता है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। वास्तविक नाम क्या है इनका? केदारनाथ पांडे। उसके बाद है पिता का नाम है गोवर्धन पांडे। यानी ये पांडे इसमें लग रहा है, यानी इससे ये पता चल रहा है कि ये पंडित हैं। उसके बाद है माता का नाम है कुलवंती। फिर प्रारंभिक शिक्षा, तो रानी की सराय तथा निजामाबाद, ये इनकी प्रारंभिक शिक्षा है। लेखन विधा कहानी, उपन्यास, यात्रा साहित्य, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, दर्शन, विज्ञान, इतिहास, कोश ग्रंथ, ये इनकी लेखन विधा है। तो सिंपल आप याद कर लें, कहानी, उपन्यास और आत्मकथा। भाषा है संस्कृतनिष्ठ हिंदी भाषा। शैली इसमें वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, व्यंग्यात्मक और उद्धरण, ये शैली हो गई हैं। प्रमुख रचना में वैलगा से गंगा और मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, सतमी के बच्चे, ये इनकी प्रमुख रचना है। चलिए अब हम जानते हैं मृत्यु इनकी हो गई थी 1963 ईस्वी में, ठीक है। अब हम जानते हैं साहित्य में स्थान, क्योंकि साहित्य में अगर हम स्थान नहीं लिखते हैं तो फिर आधे नंबर कट जाते हैं, केवल साहित्य स्थान ना लिखें तो साहित्य में स्थान हुआ इनका आधुनिक हिंदी साहित्य के समृद्ध रचनाकारों में इन्हें शामिल किया जाता है। ये हो गया इनका साहित्य में स्थान। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है इनका जीवन परिचय, छोटा सा मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।